विशेष वचन सुनेंगे, तब तक के लिए ये मस्ती बनी रहे। आज भरत मिलाप हो रहा है। पहुंच करके अनेक लीलाएं करते हुए भगवान इतना सुंदर भाव बनाए हैं, गोपियों को उसके साथ नाचे हैं और रोज गोपियों के लिए नया नया रूप धर के जाते हैं। तो आज कन्हैया मनहारी का वेश बना करके राधा रानी को चूड़ी पहनाने के लिए जा रहे हैं। आइए मनहारी का श्याम चोरी बेचने आया, मनहारी का वेश बनाया, श्याम चोरी बेचने आया।
श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैंने सोचा कि आज का ही मौका है, ऐसा मौका बार बार आएगा नहीं। और इस मौके पर इस पूरे क्षेत्र के मुखिया विधायक साहब पहुंचे हुए हैं और सत्संग मेला है और मेला बिछड़े हुए को मिलाता है। तो अभी विधायक साहब कह रहे थे कि हमारे परम मित्र है, हमारे
राजीव रंजन सिंह जी। तो आज इस मौके पर, इस मेले पर महाराज इतना उत्सव बना कि महाराज मानो तो बिछड़े यार, ऐसे तो नहीं बिछड़े, पर इस मेले पर महाराज मिल गए और ऐसा मिलन की भरत मिलाप लग रहा था कि आपस में महाराज विधायक साहब और राजू सिंह जी मिले तो भगवान ने इन्हें भी महाराज मिलाया और आप सबका मन भी इनसे ऐसे ही मिला रहे, यही कामना करता हुआ आइए वृंदावन की शोभा को देखते हैं, जहाँ पर भगवान अनेक लीलाएं करें। वृंदावन की शोभा देखते ही बनती है और जहां पर भगवान ने श्री राधा रानी से मिलने के लिए गोपियों के संग, जो गोपियां महाराज आप ध्यान दीजिए, अब विधायक जी आए हैं तो चर्चा तो बनती है, पर अभी चर्चा भगवान जी की, अब इनकी चर्चा विशेष समय आपको देंगे तब बड़ी अक्षर होगी। तो आइए बोलिए, सब मिलकर के ध्यान दीजिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। सबका भाव होता है अपने मुखिया जी से मिलना, तो हमारे विधायक जी आए हैं तो सब मिलना चाहते हैं, पर हमारा ये सरकार तो भारत की है पर दुनिया की सरकार है, जहाँ पर भारत की सरकार भी मिलने आए उस सरकार से अभी मिलो, फिर इस सरकार से फिर मिलना, ऐसा आज भाव बनाए। आइए कि आज वृंदावन में भगवान अनेक असुरों का नाश करते हुए अनेक लीलाएं कर रहे हैं। धेनुकासुर, बकासुर, वत्सासुर, अघासुर, सबको एक सुर में ही महाराज निपटा रहे हैं। और असली महाराज जहाँ पर वृंदावन में गौचारण करने भगवान जाते हैं तो जमुना के जल में एक कालिया नाग वास करता है, जिससे कि जमुना का जल प्रदूषित होता है। हम सबका दायित्व बनता है, जिस मार्ग पर सनातन धर्म ले जा रहा है भगवान भी उस मार्ग पर निर्देश कर रहे हैं कि हम सबको भी ये काम करना चाहिए। वृंदावन शहर नहीं है, वृंदा का वन है, तुलसी का वन है, सघन वृक्षों का वन है। हमारा दायित्व बनता है कि हम भी अपने प्रकृति का पोषण करते हुए वृक्षारोपण करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रकृति पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है और जल ही जीवन है, उस जल को भी प्रदूषित ना करें, क्योंकि गंगा जमुना आदि जितनी सरिताएं हैं, जितने भी तीर्थ हैं, ये भारत के प्राण हैं। जैसे कि महाराज सब नदियां नाड़ियां बन करके डॉक्टर साहब जानते हैं दिल से जुड़ी हुई है, और अगर कोई भी महाराज नाड़ी दूषित हुई तो उसका आघात दिल को पहुंचता है। वैसे ही कोई भी नदी क्यों नहीं, अगर वो प्रदूषित हुई तो उसका सीधा आघात भारत के प्राण को पहुंचेगा, हृदय को पहुंचेगा। इसीलिए महाराज आप जल को प्रदूषित ना करें, पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, पर जल को भी और पर्यावरण को भी शुद्ध कौन करता है? ये वृक्ष। जहाँ पर आप कह रहे थे सामने पीपल का वृक्ष भी है और आम का वृक्ष भी है, ऐसे वृक्ष महाराज हम सबका दायित्व है कि सब महाराज वृक्षारोपण अपने जन्म दिवस पर, जयंती पर, पुण्यतिथि पर जब मौका मिले तब महाराज वृक्षारोपण करें, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण भी रुकेगा, भूमि प्रदूषण भी रुकेगा, जल प्रदूषण भी रुकेगा। और यही आज भगवान कर रहे हैं। क्या कि आज भगवान जल जो प्रदूषित कर रहा है उस प्रदूषण को स्वच्छ करने के लिए आज खुद एक क्रीड़ा खेले। क्रिकेट गेम अंग्रेजों ने नहीं लाई, भगवान ने शुरू की है। आज भगवान कंदुकेन क्रीड़ा कर रहे हैं ग्वालों संग, और ऐसी क्रीड़ा की कि पहली बॉल में ही 6।
अब बच्चे कैसे खेलते हैं, यहाँ तो खूब है, चारों चार आपके मौज है। हम हिमाचल में हैं, वहाँ पर इतने बड़े बड़े खेत ग्राउंड नहीं मिलते। हिमाचल में समस्या है कि वहाँ पर क्रिकेट या कोई भी खेल नहीं है, उसके लिए ग्राउंड बहुत कम है। तो वहाँ बच्चे कैसे खेलते हैं, हम अपने बचपन की बात बताएं तो वहाँ एक बरामदे में खेली जाती है। जब क्रिकेट खेलते हैं तो कहते हैं स्टॉप इट गेम, कि बस बॉल आए। हमने यहाँ क्रिकेट भी खेली मारा, राजीव जी के आंगन में हमारा जितना आनंद आया, हिमाचल वाले हैरान, कथा करने गए हो कि ये खेल खेल रहे हो। मैंने कहा ये बिहार में मौज है, क्योंकि बिहारी जी हमारे साथ आए हैं। धन्य है बिहार वालों, आपको नाम, प्रांत का नाम और आपको नाम भगवान का मिला। प्रांत का नाम बिहार है और आपको लोग कहते बिहारी, पर धन्य हो आप। इस बिहारी शब्द को पाने के लिए लोग बांके बिहारी के हो रहे हैं, पर तुम तो पहले ही बिहारी के हो, इसीलिए ऐसे बिहार वालों को हम प्रणाम करते हैं कि बिहारी जी का नाम स्मरण होते ही महाराज, आपको उच्चारण करते ही भगवान का नाम हम स्मरण करते हैं। तो धन्य ऐसा मौका आपको मिला। और उधर मत देखो, भगवान आपको देख रहे हैं, बड़ी मौज है। देखो आज तो कई चीजें मिलेगी। हम कह रहे थे साइकिल भी हमने यहाँ चलाई, पहली बार सरकार हमने साइकिल नहीं चलाई थी, यहाँ चलाई। डर नहीं है नीचे गिरने का, सीधा ही तो है। क्रिकेट गेम से याद आई, हमने यहाँ ऑटो भी चलाई। और हमारे नीरज जी आए हैं, इन्होंने हमारे लिए बुलेट बढ़िया तैयार करके दी, बुलेट भी चलाई और ट्रैक्टर भी ब्यास बीच तक आई। ऐसी अद्भुत मौज अगर कहीं है तो बिहार में, और इस सत्संग के माध्यम से प्राप्त हुई और कोई कमी ना रहे। तो महाराज अब अगली बार राजीव रंजन सिंह जी ने योजना बनाई कि बढ़िया चकाचक सत्संग होगा। तो हम सोच रहे थे बाकी सब तो कर लिया, रेलगाड़ी में आए भी और गए भी। अब तो महाराज अगली बार महाराज हम सीधे हेलीकॉप्टर से या प्लेन से ही बिहार आएंगे। उसका संकेत भगवान ने दे दिया कि ये ड्रोन रूपी हेलीकॉप्टर चढ़ पड़ा, व्यास जी अगली बार आप सीधे महाराज हवाई यात्रा से बिहार पहुंचेंगे। इतना महाराज आनंद और आशीर्वाद मिल गया। तो वहां पर गेंद खेली जाती है अंदर बरामदे में, बाहर जाएगी तो वो आउट और गेंद लेके भी आएगी। भगवान के साथ भी यही नियम था। बॉल फेंकी सीधी जमुना दहा में, जहाँ पर कालिया नाग रहता था। सब ग्वालों ने कहा जाओ तुम ही बॉल लेके आओ। भगवान जल्दी से गए, छलांग लगाई और अंदर जा करके कालिया नाग के सामने गए। आज नाग पत्नियों ने देखा छोटा सा बालक कितना सुंदर है, ऐसा मन को मोहने वाला मनमोहन देख करके सब पास आई और कहने लगी, अरे आप कैसे यहाँ पर पहुंचे हो? बॉल ढूंढने आए हो तो लो और जल्दी से वापस जाओ। हम नहीं चाहते कि हमारे स्वामी जाग जाए और तुम में आघात पहुंचे। तुम्हारी मोहनी सूरत देख करके हमें तुम पर बड़ा प्रेम आ रहा है, इसलिए प्रेम पूर्वक आपको विदा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे स्वामी से ही मिलने आया हूँ। ये गेंद क्या, मैं तो ब्रह्मांडों की अनेक गेंदों से खेलने वाला हूँ। और ऐसा जब तक वार्तालाप होता कि तब तक के लिए कालिया नाग जाग गया। ये कौन है जो मेरी निद्रा को भंग कर रहा है? इसलिए महाराज जो सो रहे हैं मैं उनकी निद्रा भंग नहीं करना चाहता, वरना क्रोध में आ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो सुख मिला, इस सत्संग से ही सुख मिलता है। और ये सुख देने वाली, जब सुख मिलता तभी नींद आती। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख में नींद आई। सुख ही निद्रा देती है। तो ऐसे सुख में महाराज जैसे ही विघ्न पड़ा तो कालिया नाग जागा, और जैसे ही कन्हैया को देखा तो लपका और महाराज कन्हैया को जकड़ा, कुंडली मार के बैठ गया। भगवान ने विस्तार करके शरीर बढ़ाया तो आज भगवान उसके फन पर चढ़ गए। और महाराज सिर पे कालिया नाग सांप के सिर पर चढ़ना, कितनी रफ्तार से वो महाराज दस मारता है। और कहते कालिया नाग 1000 फन वाला है। 1000 फन को महाराज
नागों में नाग, कालिया नाग अपनी रफ्तार से महाराज भगवान को डसने के लिए आगे छोड़ता, पर भगवान उतनी ही तेजी से हर फन पर महाराज अपना पांव टिकाते। तो आप अनुमान कीजिए कि भगवान ने किस रफ्तार के साथ कालिया नाग के फन पर महाराज पांव टिकाए होंगे। उन्हें देख करके भोले बाबा हैरान। भोले बाबा कहते तांडव नृत्य की जो महाराज रफ्तार है वो आज तक मुझे माना गया कि मैं तांडव नृत्यों में सबसे माहिर हूँ, और धन्य भगवान के इस कदम ताल को देख करके तो महाराज मैं भी इनके सामने फैल हूँ। न तो नाट्य धरो यथा, ये तो महाराज आज तक हम भी नहीं सीखे, तो आज भोले बाबा ने कमर बजाते हुए इस नृत्य को सीखने के लिए तांडव नृत्य महाराज शुरू किया। और ऐसा ही तांडव नृत्य उन कदमों को भोले बाबा भी देख रहे हैं, और कालिया नाग के फन पर पांव का प्रहार करते करते ऐसा नृत्य तैयार हुआ कि भोले बाबा ही गा उठे, झूम उठे, और ऐसी मस्ती में महाराज वहां पर कालिया नाग लहूलुहान हो गया। अब कीर्तन करने का मौज हर लीला में, पर समय का अभाव है। लहूलुहान नाग के फल को जब नाग बदनियों ने देखा तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, धन्य हो हमारे स्वामी जी को। हम अपने स्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणाम करती हैं। ये कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने पुण्यवान हैं कि आज इनकी कृपा से आज महाराज हम भी धन्य हो गए। भगवान सोच रहे हैं इस वक्त इन नागपत्नियों को मेरी स्तुति गानी चाहिए थी, पर ये अपने पति की स्तुति गा रही है और अपने पति को सौभाग्यशाली बता रही है, मेरी कोई स्तुति नहीं गा रहा। तो भगवान कहते हैं नागपत्नियों, तुम्हें ऐसा अपने पति में क्या दिखाई दिया जो तुम अपने भाग्यों की सराहना कर रही हो और अपने स्वामी को बड़ा बड़भागी बता रही हो। तो नागपत्नियां कहती, महाराज आप क्या जाने, हम बताएं आपको। हाँ बताओ बताओ, हमारे स्वामी कितने बड़भागी हैं, हम बताती है क्या। भोले बाबा ने ना जाने कितने महाराज वर्षों तक आपका तप किया, जप किया, तब जाकर के महाराज उन्हें चरण नहीं आपके चरणों का जल मिला, गंगा जल। भोले बाबा को भी आपका चरण नसीब नहीं है। ब्रह्मा जी ने ना जाने कितना तप किया होगा, उनको भी महाराज चरणों का जल जब चरण आपका सत्यलोक में टकराया, बामन बन के जब विराट स्वरूप भगवान ने बनाया तो रूप हुआ स्वामजनो तपो। सत्यलोक को जैसे ही अंगूठे ने तोड़ा तो अंगूठे से महाराज गंगा प्रकटी तो ब्रह्मा के कमंडल में जा गिरी। उन्हें भी महाराज अंगूठे का जल मिला। और हमने सुना उसे बलि ने त्रिभुवन आपको दान दिया, और ऐसे दान करने के बाद बलि को भी आपका चरण मिला, पर एक चरण मिला। तो आप बताओ, ना ब्रह्मा की तरह, ना शिव की तरह, ना बलि की तरह हमारे पति ने तप किया, जप किया, साधना की, यज्ञ किया, ना दान किया। तो ना जाने आप ही बताओ, ऐसा कौन सा पुण्य, ऐसा कौन सा भाग है कि जो ब्रह्मा विष्णु और बलि को भी नसीब नहीं हुआ। वो चरण एक नहीं, दोनों चरण हमारे पति को अपने सब सिर पर एक बार नहीं अनेक बार प्राप्त हुए। और इसी रूप में मानो भगवान समझ गए, धन्य नागपत्नियों, कितना सुंदर भाव आपने कहा कि अपने पति की ही स्तुति में मेरी स्तुति तुम गा रही हो। ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिववरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषं
सिर पर भगवान के चरण की मोहर लग जाए तो महाराज उसका तो पूरी दुनिया गुणगान गाए। हम भी चाहते भगवान के चरण की चिन्ह हमारे माथे लग जाए तो हमारे भी भाग जग जाए। ऐसे कालिया नाग को नागदेव के रूप में पूजित और प्रतिष्ठित भगवान ने किया। ऐसी लीला करते हुए आज जितना सुनाए है उसमें दो लीलाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक गोवर्धन लीला और उसके बाद एक रास लीला। इतना हम महाराज आपको दो लीलाओं के बारे में सुनाते हैं, वरना यहाँ पर एक कीर्तन भाव बनता था। आइए, एक दिन की बात है कि 56 भोग तैयार हो रहे हैं। जैसे बिहार वालों ने महाराज विधायक साहब को नहीं सुना पाए, महाराज बिहार वालों ने मार डाला। कैसे? खिला खिला के मार डाला। कल की न्यूज हमारे मीडिया वाले बना सकते हैं कि व्यास जी ने कहा बिहार वालों ने मार डाला, पर कैसे मारा? प्यार से खिला खिला के मार डाला। और ऐसे 56 भोग का आनंद लिया। किस किस के बारे में कहे महाराज? राजीव जी की से शुरुआत होती है सुबह की, संध्या के बाद चकाचक महाराज ऐसा भोग प्रसादी में मिलता कि आनंद वहीं हो जाता। और दिन भर फिर महाराज क्रम संजय जी बनाए हुए शाम तक अभी भी करेंगे। और आज तो रात को 1 बजे भी प्रबंध है नीरज जी की तरफ से। अब आप सोचो 1 बजे भी खिलाएंगे तो मार डाला कि नहीं। और राजीव जी ने यहाँ तक कल तक तो प्रबंध किया हुआ है कि परसों जब दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली का भी प्रबंध है। मुझे लगता है जो प्रबंध है वो हिमाचल पहुंचने पर भी महाराज बना रहेगा। वही बिहार की खुशबू महाराज, वो आनंद उस 56 भोग की जो आज वृंदावन में फैल रही है वो हमारे हिमाचल तक भी पहुंचेगी। कैसे? आज जैसे 56 भोग बना तो हुआ क्या, सब वाले कहे ये कहाँ पर इतनी खुशबू आ रही। सब पास में गए जहाँ बन रहा था। तो जैसे नंद बाबा तैयारी में लगे हुए हैं, कन्हैया ने कहा बाबा ये किसके लिए बन रहा है? नंद बाबा कहते ये इंद्र के लिए बन रहा। क्यों? अरे हम भूल गए थे, हर वर्ष इंद्र की पूजा जब हम करेंगे तो वो इंद्र वर्षा का देवता, वो वर्षा करेगा। वर्षा होगी तो प्रकृति का शोधन होगा, पुष्ट पवित्र प्रकृति होगी तो अन्न होगा। अन्न महाराज सब जन के लिए महाराज सुख देने वाला है। सब अन्न का आहार करेंगे तो सबका मन प्रसन्न होगा। यही तो जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान। तो इंद्र ही इसकी शुरुआत करता है जब वो वर्षा देता है। ध्यान से सुनना सब लोग। कन्हैया कहते अरे बाबा कौन कहता है कि वर्षा इंद्र करता है? क्यों? इंद्र नहीं करता? नहीं बाबा, आप भी बड़े भोले वाले हो। हम नए जमाने के लोग हैं और हम ये मानते हैं, साइंस ये कहती है कि वर्षा ये पानी ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जाता है। अरे कन्हैया तेने ये साइंस कहाँ पढ़ ली? तू कब स्कूल गया? अरे स्कूल नहीं गया, आजकल तो गूगल महाराज है, इसी पे हम पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में ही वैज्ञानिक बने बैठे हैं, साइंटिस्ट बने बैठे हैं। अच्छा तो बता तेरी साइंस क्या कहती है? बाबा जो ये जमुना महारानी गोवर्धन पर्वत के अंदर से निकल रही है, आप बताओ इस गोवर्धन में पानी है कि नहीं? तभी तो आ रहा है। वर्षा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन होगी, पर पानी तो रोज आ रहा है कि नहीं? आप बताओ जमीन के अंदर पानी है कि नहीं? बिहार में तो बड़ी मौज है, आपके तो 25 फुट में पानी है। हमें तो अगर बोर करना पड़े तो 250 फीट में जाना पड़ता है, वो भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये पानी ही भाप बन करके बादल बनता है और बादल जब पर्वत से टकराते हैं तब वो वर्षा करते हैं, फिर वो वापस पानी बनते हैं। इसीलिए पूजा अगर करनी है तो पहाड़ की कीजिए, प्रकृति की कीजिए। कितनी सुंदर बात यहाँ पर सामने आई है कथा के माध्यम से। प्रकृति की पूजा और पहाड़ की पूजा।
क्योंकि ये पहाड़ है भगवान है, क्योंकि इसके अंदर से, इस मिट्टी के अंदर से ही पानी निकल रहा। नंद बाबा को ये बात जच गई, तो फिर कैसे पूजा करे इस पहाड़ की, पर्वत की, गोवर्धन की। तब कन्हैया ने विधि बनाई, एक रूप में गोवर्धन के अंदर चले गए और दूसरे रूप में बाहर बैठे हैं। और जैसे ही एक गुफा देखी महाराज, उस गुफा में 56 के 56 भोग उड़े लगे। पता चला इंद्र को, इंद्र ने कहा इस बार ब्रजवासियों ने मेरे लिए 56 भोग नहीं लगाया। तो सब हंसने लगे, महाराज उन ग्वालों ने, उन ब्रजवासियों ने सारा 56 भोग गड्ढे में डाल दिया, आपको कुछ भोग नहीं लगाया। इंद्र का कोप आया तो महाराज कह दिया जाओ पवन देश से तूफान आंधी मचा दे, जाकर के कह दिया वरुण देव से खूब ओले बरसा दे, इतनी वृष्टि करा दे कि ये ब्रजमंडल डूब जाए। खूब आंधी तूफान वर्षा होने लगी और एकाएक जैसे ही वर्षा होने लगी महाराज बिजली चमकी तो नंद बाबा घबराए, कन्हैया तेरी साइंस ने महाराज डुबा दिया आज इस ब्रजमंडल को। इन बच्चों के कहने पर हम अपनी प्रथा छोड़ बैठे हैं, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। देखो अब बताओ, अब बचाओ कि इंद्र के कोप से अब वर्षा इंद्र दे रहा है कि तेरा पहाड़ दे रहा है। कन्हैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, गोवर्धन की पूजा किए हैं, इन्हीं से रक्षा की कामना करते। जाकर के गोवर्धन से प्रार्थना की, अपने बाएं हाथ की कृष्णिका पर गोवर्धन को उठाया और पूरे ब्रजवासियों को, ब्रजमंडल वालों को, वृंदावन वालों को उस गोवर्धन की तलहटी में बुलाया। ध्यान देना, भगवान ने इस कृष्णिका पर गोवर्धन को उठाया है और कहते 7 रात्रि 7 दिन वर्षा होती रही और सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन की तलहटी में अंदर विराजमान रहे और संकीर्तन करने लगे। यहाँ पर अगर आप सत्संगी है, जिज्ञासु है, विचार कीजिए क्या इंद्र को पता नहीं लगा होगा 7 दिन तक कि ये कोई साधारण ग्वाला नहीं भगवान है। अरे इंद्र को 7 दिन 7 रात में तो क्या, बल्कि 7 मिनट में पता चल गया कि अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर पर्वत को कोई उठाने वाला साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान है। वो तो बेचारा हाथ जोड़ करके माफी मांगने आ रहा था, पर भगवान ने ही एक हाथ में मुरली ली है, एक हाथ में गोवर्धन उठाया है और इशारा किया इंद्र अभी आना मत। क्यों? इंद्र पूछता क्यों ना आऊं महाराज, मुझसे अपराध हुआ, अभी आना मत, तू बरसाता रहे, बारिश करता रहे। अरे तेरी इस बारिश की वजह से ही आज सब ब्रजवासी एक तलहटी के नीचे है। और दूसरी बात जिसलिए मैं वृंदावन में आया हूँ, वो राधिका रानी भी आज गोवर्धन की तलहटी के नीचे आई हुई है। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा कि 7 दिन और 7 रात वो मेरी नजरों के सामने रहेगी। इसीलिए तू बरसता रहे और अपनी वर्षा करते करते आज इस दृष्टि के द्वारा मेरी दृष्टि राधा रानी को निहार रही है, ऐसा मौका ना आएगा। इसीलिए गोवर्धन के नीचे खूब धूम मची हुई है। भगवान राधिका रानी को 7 दिन 7 रात एक ही नजर से, एक दृष्टि से देख रहे हैं। अहो प्रसन्नता कि आज राधा रानी और कृष्ण गोवर्धन की तलहटी के नीचे मिले हैं। और मैं आपसे कहता हूँ भगवान के प्रेम को पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तो आपको भगवान से पहले राधा नाम लेना पड़ेगा। उनका आशीर्वाद मिल गया तो तुम भगवान को अपने आप पा जाओगे। सुन राधिका दुलारी, तेरे दर का पुजारी, एक अर्ज हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला। आपने सुना ये बात?
जिसने सुना है मेरे साथ जरूर गाइए। सुन राधिका दुलारी, तेरे दर का पुजारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना सुन राधिका दुलारी, ऐसे ही भगवान समस्त गोपियों के साथ, वृंदावन वालों के साथ खूब महाराज नाम धाम गुण रूप लीला का आकर्षण लेते हुए श्री कृष्ण रूप में नारद आनंद लेते हुए जहाँ पर गोपियों के लिए इस प्रेम को प्रकट किया है, वहाँ पर आज रास लीला का प्रसंग इस कथा के द्वारा यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम कर रहा हूँ। महारास की भगवान तैयारी कर रहे हैं, गोपियों की भक्ति पूर्ण हो रही है और भ्रमर गीत, वेणु गीत, युगल गीत, विरह गीत और गोपी गीत रूप में 5 ऐसे दिव्य गीत जिन गीतों का श्रवण करने से ही आज भी निधिवन निकुंज में भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। ये महारास पंचाध्यायी की यहाँ पर व्याख्या प्रकट होती है और आप भी अगर आज भी कलयुग में इन रास पंचाध्यायी तो दूर की बात कहते हैं, गोपी गीत का भी अगर कोई पाठ कर ले तो भी भगवान उसके ध्यान में, उसके स्वप्न में आकर के उसके साथ महारास रूप में उस रस को उसके जीवन में प्रकट करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम भगवान पर भी प्रश्न उठाते हैं कि देखो देखो कृष्ण को हमने जिस रूप में देखा है, अच्छे लोग बैठे हैं। मेरे विचार से मैं आज आपको बता दूं, जितना कष्ट भगवान कृष्ण के जीवन में है शायद ही इतना कष्ट किसी और के जीवन में हो। भगवान का जन्म हुआ, इससे बड़ा कष्ट क्या होगा? जन्मते ही माता पिता से अलग अलग और कहां पर आए? नंद बाबा के, जहां पर सुबह से शाम कितना काम है, कितनी मुश्किल है और कितने महाराज राक्षस कष्ट रूप में ही सता रहे हैं, पर भगवान ने आज तक किसी कष्ट की कोई शिकायत नहीं की। और ऐसे ही जीवन के क्रम में भगवान
जहाँ पर जिन माता पिता नंद बाबा यशोदा के साथ रह रहे हैं, उन नंद बाबा यशोदा के साथ जब तक प्रेम जुड़ा, तब तक महाराज उस गांव को ही पहले छोड़ना पड़ा। गांव को जो छोड़ता है वो जानता है कि गांव की याद क्या याद है, घर की याद क्या याद है। फिर हर रात भटक रहे हैं, आज रात यहाँ, कल रात वहाँ, परसों रात वहाँ, ऐसे हर रात बिताए जा रहे हैं। और बचपन के जो दिव्य क्षण होते हैं, ऐसे 11 वर्ष एक रात से दूसरी रात, दूसरी रात से तीसरी रात विचरण ही कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कितना कष्ट होना चाहिए, पर उसके बाद भी किसी से शिकायत नहीं है। पर हमें अपने जीवन से कितनी शिकायतें हैं, ये ध्यान दो। हमें तो माता पिता से शिकायत है, परिवार वालों से शिकायत है, समाज से शिकायत है, अपने आप से शिकायत है, भगवान से शिकायत है। तो महाराज इतनी शिकायतें, इतनी समस्या लेके चलोगे, अगर संघर्ष नहीं करोगे तो समाधान कैसे आएगा? और वो संघर्ष कैसे किया जाता है, उसके लिए माता पिता, गुरुजन और सत्संग यही तुम्हें संघर्ष के बारे में बता पाएगा। तो यही विचार कि अपने जीवन में महाराज शिकायतें नहीं, समस्याएं नहीं, समाधान लाइए। उस समाधान के लिए आप माता पिता और गुरु की शरण में आइए, सत्संग की शरण में आइए। ऐसा सुंदर महाराज भगवान आज शिकायत किसी से ना करते हुए, बल्कि दूसरी की समस्या को अपनी समस्या बना करके उनके जीवन में केवल समाधान दे रहे हैं। और ऐसे भगवान आज गोपियों के समस्त प्रश्नों का समाधान देने के लिए महारास में उपस्थित होते हैं। महारास महाराज कोई रासलीला वो नहीं जो हम विषय वासनाओं वाले लोग सोचते हैं। महारास वो है जहाँ पर हर समस्या का समाधान जीव मात्र को प्रदान किया गया है। असली गोपी गीत की व्याख्या ना अधिकारी हम हैं, ना सुनने के अधिकारी आप हो, पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए नित्य आप सत्संग कीजिए, तो एक दिन अपने आप वो समाधान सत्संग तुम्हें भी जीवन में बता देगा। तो आज क्योंकि सब दूर दराज से आए हुए लोग, इस पूरे अरेराज क्षेत्र के लोग हैं, बिंदवलिया के हैं, बरईटोला के हैं, मोतिहारी बापू धाम तक के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम 2 शब्द चाहेंगे कि सेवा के लिए, जिसलिए आप लोगों ने विधायक साहब को चुना है, वो सेवा आज सत्संग रूप में भी इस मंच से अपने शब्दों के द्वारा ये आप तक पहुंचाए। उसके लिए भी हम महाराज थोड़ा सा समय चाहते हैं। तो आइए, उससे पूर्व केवल गोपी गीत का 1-2 भाव आप श्रवण करते हुए गोपी गीत को प्रणाम करें। जयाति तेधिकं जन्मना भजा
बोले राधा रमण भगवान की जय। इस गोपी गीत के पाठ को अगर हो सके तो आप अपने घर में इस मोबाइल के द्वारा आपको ऑडियो वीडियो और लिरिक्स मिल जाएंगे। श्रवण करें, साथ में गुनगुनाएं। अगर घर में अगर रोज सुबह शाम भी अगर आप एक बार इसको श्रवण करेंगे तो श्रवण मंगलम श्रीमदातम कवि क्रीडंती ते भूरिदा। ऐसे श्रवण मात्र से भी, श्रवण पहली भक्ति है, आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, तब ही आप महारास में प्रवेश के अधिकारी बन पाओगे। भगवान आपको अंग संग तब ही आकर के महाराज स्थान दे पाएंगे। तो आइए, आज आए हुए आप सब लोग दूर दराज से है, इसके बाद भी और समय लगेगा। कल हुआ? अच्छा, हाँ, तो उससे पूर्व ये विचार तो था ही, कल यज्ञ की पूर्णाहुति भी है। आप सबको बताएं, रोज सुबह आप पूजा में आते हो तो कल अगर हो सके तो 8 बजे ही पहुंच जाए, ताकि बढ़िया से पूजा हो जाए और 10 बजे तक पूजा विराम लें। तत्पश्चात हवन शुरू हो जाए। 11 बजे तक हवन पूर्णाहुति 11 साढ़े 11 के बीच आचार्य जी करेंगे और 12 बजे जो भी महाराज अल्पाहार फलाहार ब्राह्मणों का और अपना आप करेंगे और 1 बजे से 4 बजे तक कल दोपहर में कथा का समय रहेगा। तो आप कल 1 से 4 कथा श्रवण हेतु यहाँ पर पहुँचे। 4 बजे के बाद आशीर्वाद आरती के बाद 5 बजे इस व्यासपीठ से भागवत जी सहित, व्यास जी सहित, ब्राह्मण सहित विदाई होगी और तत्पश्चात राजीव रंजन सिंह जी के घर तक विश्राम होगा। फिर बाकी तैयारी वहाँ से आगे की, शाम के प्रसादी के बाद 6 बजे वहाँ से हम आगे प्रस्थान करेंगे। तो कल 1 से 4 कथा का समय और सुबह 8 से 12 बजे तक पूजा का और यज्ञ पूर्णाहुति का समय। आप सब जो आए हैं वो कल महाराज पूर्णाहुति के अवसर पर, विराम के अवसर पर जरूर आए और इस यज्ञ का पूर्ण फल पाए। और यही कामना करता हुआ इस बंदवलिया क्षेत्र में, बरई टोला में, अरेराज सोमेश्वरनाथ धाम, बिहार की काशी कहे जाने वाली ये जगह, इस प्रांत से पूरे भारतवर्ष का नाम और गौरव सदैव बना रहे। एक समय था जब बिहार प्रांत को महाराज मगध राज्य और राजधानी के रूप में भारत याद करता था, क्योंकि हर विचार बिहार से प्रकट होता था, क्योंकि यहीं पर महाराज विद्वानों की धरती हुई है और यहीं विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। और पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला शायद बिहार में ही, बिहार प्रांत में है। तो इसीलिए ऐसे बिहार प्रांत का नाम पूरे भारतवर्ष में महाराज मेरे बांके बिहारी के साथ याद किया जाए, स्मरण किया जाए और आप सबके मनोरथ मेरे बांके बिहारी पूर्ण करे। आप सबके जीवन में अन्न धन दूध पूत मान प्रतिष्ठा शुभ लाभ सब महाराज मनोरथ भगवान पूर्ण करे। भगवान की भक्ति और शक्ति आपके हृदय में, परिवार में, समाज में बनी रहे और ऐसे ही जननायक
श्रेष्ठ गणनाएं तो सब आदरणीय जन अपने समाज के उत्थान के लिए सत्संग की सेवा देते रहे, यही कामना करता हुआ आप सबके जीवन में भी मान प्रतिष्ठा भगवान बनाए रखे, यश बनाए रखे, आप यशस्वी बने, दिग दिगंतर तक महाराज आपकी की हुई सेवा आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे। पर बाकी आप समाज का भला जितना भी करो उससे समाज कभी प्रसन्न नहीं होता, ये आपको भी अनुभव है। आप तो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, बड़े पद पर बैठे हैं, पर अगर सेवा सत्संग के रूप में भलाई की जाए तो ये कई पीढ़ियां याद रखती है। इसका प्रमाण हमारा इतिहास है, महापुरुष है और ये शास्त्र है। यही कामना करता हुआ आप भी अपने इस जनता जनार्दन की सेवा के लिए नियुक्त है, तो भागवत की सेवा, सत्संग की सेवा आप इनके लिए करें, और ये अपनी सेवा जिसके लिए आपको महाराज चयनित कर रहे हैं, वो सेवा के लिए आपको हमेशा ऐसे ही इस पद पर बिठाए रखे। मैं आप सबसे भी यही कामना करता हूँ कि हमारे विधायक साहब को आप आजीवन ये सेवा देते रहे, भागवत भगवान भी ये आशीर्वाद आप पर बनाए रखे। यही कामना करता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सत्य सनातन धर्म के, सनातन धर्म का प्रचार हो, वंश का विस्तार हो, पितरों का उद्धार हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए सोमेश्वर धाम की, सोमेश्वर धाम की, लुकई माता की, लुकई माता की, राम भक्त हनुमान की, राम भक्त हनुमान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की। सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ व्यासपीठ को हृदय से नमन करता हूँ। व्यासपीठ पर आसीन पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के हृदय से चरण स्पर्श करता हूँ, और मंचासीन मंडपाचार्य सहित समस्त ब्राह्मण वृंदों के हृदय से चरण स्पर्श करता हूँ। मंचासीन संगीत के सभी विद्वान जनों के हृदय से चरण स्पर्श करते हुए आप सभी उपस्थित पुण्यमयी आत्माओं को नमन करता हूं। और श्रीमद् भागवत महापुराण सत्याग्रह कथा के अंतर्गत आज षष्ठम दिवस की इस रात्रि में पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बीच माननीय लोकप्रिय विधायक और गणमान्य व्यक्ति आज उपस्थित है। इस मंच की गरिमा और शोभा को आज चार चांद लगे हैं। माननीय विधायक महोदय के लिए कहना चाहूँगा, ये कौन आया रोशन हुआ सत्संग किसके नाम से, ये कौन आया रोशन हुआ ये सत्संग किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला हो शाम से। ऐसी शख्सियत जो सदैव समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत है, अनेकों वर्षों से समाज की सेवा का जिन पर दायित्व है, माननीय विधायक को मंच पर बुलाने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि उससे पूर्व इस क्षेत्र के सरपंच माननीय विनोद तिवारी जी मंच पर आए और अपना संबोधन रखें। माननीय सरपंच विनोद तिवारी जी।
हेलो, सबसे पहले मैं इस भागवत कथा के मंच पर संचालक हमारे आदरणीय पूजनीय संत महात्मा को चरण कमल में सब नमन और प्रणाम है। इसके बाद मैं अपने पंचायत के, अपने गांव के, घर के लड़का कुंदन जी को भी नमस्कार और आशीर्वाद देता हूँ, ताकि ऐसे पुनीत कार्य के लिए हम लोगों को बुला करके, चाहे जनता जनार्दन को बुला करके, जितने मेरी माता बहनें भाई बंधु बैठे हुए हैं, इसका अवसर इन्होंने हम लोगों को प्रदान किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विधायक सुनील मणि तिवारी जी भी आए हुए हैं, साथ में हमारे राजीव रंजन बाबू भी। सुनने में आया है कि आगे साल भी इन्होंने संकल्प ले लिया कि इस भगवत कथा का आयोजन कराएंगे। इसके लिए हम सब लोग तहे दिल से इनको आभारी मानते हुए इनको आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। इसी के शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोले भागवत भगवान की। आइए इसके बाद इस व्यवस्था में अपना अहम योगदान देने वाली शख्सियत, और अब तो आपके ही नहीं हम सबके भी अजीज दिल और उनके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, नन्हे से दिल में अरमान कोई रखना, दुनिया की भीड़ में पहचान कोई रखना, अच्छे नहीं लगते हो जब रहते हो उदास, इन होठों पर सदा मुस्कान वही रखना, इन होठों पर सदा मुस्कान वही रखना। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा राजन सिंह तिवारी जी को, उर्फ राजू सिंह जी, जिनके घर पर हम इतने दिनों से ठहरे हैं। वो मंच पर आए और आज हम सबको अपनी वाणी से कृतार्थ करें। हमारे प्यारे बिनवलिया के क्षेत्र के सभी भाइयों एवं बहनों एवं मेरे साथी विधायक सुनील तिवारी जी, सरपंच साहब, सभी लोग इस जग को सुशोभित कर रहे हैं और अच्छा से जग संपन्न हो, आगे भी चलता रहे, ये हमारी शुभकामना। हम तो इस मिट्टी के पुत्र हैं, यहाँ जन्मे हैं, यहीं से जाएंगे। हमारी स्नेह श्रद्धा हर समय सभी के साथ बनी रहेगी। हमारा परिवार भी हर समय स्नेह श्रद्धा करते रहा है, हम भी आप लोग के साथ करते रहेंगे और भगवान की सेवा में सबको भगवान सफलता दे। माननीय विधायक जी का चुनाव अभी नज़दीक है, थोड़ा मेहनत करें, नहीं तो लोटिया हम लोग गुलो करेंगे। इसलिए विधायक जी को मन से बाबा आशीर्वाद दिए हैं, 5 साल तक चलता रहे, फिर विधायक बने। हमारे परम प्रिय दोस्त हाई स्कूल से लेके अभी तक रहे, पिताजी के भी मेरे बहुत सानिध्य में रहे, इन पर कृपा बनी रहे और ये हम लोगों का भी विकास देखते रहे। ये इनका नैतिक धर्म है, क्योंकि हमारी एक वोट की कीमत इनके लिए है। गोविंदगंज थाना इनको जिता के भेजा है, ये दायित्व दिया है। दायित्व को इनको हर समय समझना होगा, भूलना नहीं होगा। अगर इस पोस्ट पर आना है तो और हमारी खुशी नसीबी है इस मंच की गरिमा को और गौरवमयी बनाने के लिए मैं मंच पर बुला रहा हूँ। कहते हैं खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं, खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं। आइए ऐसे नेक दिल इंसान, लोकप्रिय विधायक माननीय सुनील मणि तिवारी जी को मैं मंच पर बड़े अदब के साथ बुलाता हूं कि वो मंच पर आए और हम सभी को अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। माननीय विधायक जी।
आज भागवत कथा वाचक हिमाचल से चल करके हम लोग के नगरी में आए। महामान्यवर महाराज जी हमारे राजू जी ने बहुत डरवाए हैं। हमारे दोस्त हैं राजू जी, डॉक्टर साहब, सरपंच साहब और हमारे सभी अभिभावक बंधुओं। मैं पिछले साल भी आया था, इस साल भी 2 दिन हम प्रयास किए क्या है, लेकिन चूंकि मुजफ्फरपुर के चुनाव पर भारी बना हूँ इसलिए समय नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं कहा हूँ कि आज हमारे राजू जी के भतीजा फोन किए, हम कहें कि नहीं आ जाऊंगा, हम कहें कि चल दिया जाऊंगा। आज बाबा का स्नेह और भागवत का प्यार और आप लोग का स्नेह मुझे खींच कर यहाँ लाया। हम आपका हैं, आपके रहेंगे और आपके बीच के हैं। पिछले साल हम आकर एक वादा किए थे कि हम अयोध्या आपको ले चलेंगे, लेकिन इतना भीड़ था अयोध्या के जब राम जन्मभूमि का हुआ तो इतना भीड़ हुआ कि हमने नहीं ले गए। लेकिन फिर वादा कर रहे हैं कि मार्च तक जरूर ले चलेंगे क्योंकि कहे हैं कि आपका चुनाव है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्च तक ले चलेंगे क्योंकि मुझे उसमें ले जाने में मुझे भी फायदा है ना डॉक्टर साहब, इसलिए ले चलेंगे। और मैं आपका हूँ, आपके बीच के हूँ, आपके बीच के रहने वाला हूँ। आपके दुख में मेरा दुख है, आपके सुख में मेरा सुख है। मैं आपका हूँ, आपके घर का हूँ, आपका लड़का हूँ और आपने हमको बनाया है। मैं आपका सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ और बेटा रूपी रह करके सेवक रूपी करके मैं समाज की काम करता हूँ। कोई ऐसा अभी आज तक कोई व्यक्ति नहीं है कि मुझ पर उंगली उठाए कि विधायक जी ऐसे काम किए हैं, वैसे काम किए हैं। इतने लोगों के बीच में मैं दावा के साथ कहता हूँ और भगवत गीता के सामने मैं कहता हूँ मुझ पर कोई उंगली उठाने वाला अभी तक नहीं है। हाँ, गलती होता है, गलती इंसान से होता है, भगवान से नहीं होता है। हम भी इंसान हैं, कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन ऐसी गलती नहीं होगा जो माफ करने लायक नहीं हो, माफ करने लायक नहीं हो। हम आपके बेटा हैं, गलती अगर हमसे भी हुआ होगा तो आप माफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। और चूंकि आपका घर का हूँ और ऐसा गलती नहीं किया हूँ कि आप माफ करने लायक मेरा गलती नहीं हो। क्या डॉक्टर साहब बोलिए, ठीक है ना? कस के बोलिए ना, ठीक है ना? तो आप जैसा कि राजू जी कहे हैं कि भाई आश्वस्त करते हैं कि भागवत होगा। हम पिछले बार भी आए थे और कहे थे कि भागवत हो, हम आपके साथ हो। और बाबा को मालूम हुआ कि बाबा आए हैं तो हम आज आए हैं और हम कहें कि नहीं आज आ रहे हैं। हम आपके चरणों में सादर अपना प्रणाम समर्पित करते हैं और आए हुए सभी लोगों को मैं गोड़ लगता नहीं, प्रणाम करता नहीं। अब पुनः हमरा से कोनो गलती हो तो करके माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, मुख्या मैया की, मुख्या मैया की, खावे वाली मैया की, खावे वाली मैया की, खावे वाली मैया की। बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैया है लुकिया माई, उनका भी जय। लुकिया मैया की, चंपा मैया की, सब देवता की और आपके बजरंग बली के आसान है। बोलिए बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुनील मणि तिवारी जी के पास बाद अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा डॉक्टर राज किशोर जी को कि वो मंच पर आए और गणमान्य व्यक्तियों का उपस्थित तमाम गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक धन्यवाद करें व्यवस्था कमेटी की तरफ से। डॉक्टर राज किशोर जी।
वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज इस छठा दिन भागवत कथा का था और बड़ी आज का यह भीड़ देख करके मेरा कलेजा बहुत गदगद हुआ। यह जमीन जो है वह छोटा पड़ गया, इसलिए इसके बाद जो कथा का आयोजन होने का कार्यक्रम बन रहा है वह इससे भव्य जगह पर होगा, ताकि काफी स्पेस रहे और उस जगह पर सब लोग आसानी से बैठेंगे। आज यह देख करके यह जो लोगों का जन सैलाब चला है, यह लगा कि जो कल परसों हम लोग सोच रहे थे लोग नहीं आएंगे, आज देख के मियाज एकदम गदगद हो गया है। अभी हम लोग के बीच में परम श्रद्धेय बड़े भाई इस क्षेत्र के विधायक सुनील मणि तिवारी जी, मेरे गुरु भाई श्रद्धेय राजीव रंजन जी, सब इस बहादुरपुर पंचायत के सरपंच साहब, ये सब लोग और आप लोग जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, यह बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि आज भगवत कथा का सुनने का लाभ आप लोगों को मिल रहा है। विधायक जी के आने से, सरपंच साहब के आने से, अभी मुखिया जी भी थे, मुखिया जी के प्रतिनिधि झुना जी लोग शायद किसी काम से निकल गए, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष भी आए हुए थे। ये सब लोग आकर के इस आज के कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए हैं। सबसे पहले तो हम इस विधायक जी के बड़ी शुक्रगुजार हैं कि इतना व्यस्तता है। कल भी हमको पता था, हमको भी लोग कहा फोन करिए, हम कहे भाई चुनाव चल रहा है, अभी कुछ लोग को भेजे हुए सिसवा में कल चुनाव था, अनिल जी वगैरह गए हुए थे। हम बोले कैसे फोन करेंगे, हम बोले आएंगे निश्चित। कुंदन बहुत बेचैन थे कि भाई विधायक जी बोले थे आने के लिए नहीं आए, लेकिन हम कुंदन जी को कहा कि भाई घबराइए मत, बड़ी देर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। विधायक जी लेट तो आए हैं, लेकिन हम सबों के लिए प्यार और स्नेह लेकर के आए हैं। हम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि इस हिमाचल की धरती से चल करके कथावाचक डॉक्टर महेश व्यास जी, जो अपने को दास बोलते हैं, अपने को दास बोलना भी एक बहुत बड़ा कला है। जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त होता है वही अपने को दास बोलता है। यह एक बहुत बड़ा कला है बाबा के अंदर कि जो अपने को बोलते हैं दास महेश व्यास। यह भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए कि हम कितने भी बड़ा हो जाए, यह बात नहीं कहे कि हम बहुत बड़े हैं, हम दास हैं, हम सेवक हैं। और ये सेवक बन करके ही आज भगवत कथा का रसपान हम लोगों को छठा दिन कराए। कल समापन है और कल का कार्यक्रम के बारे में इन्होंने बताया है। तो जो कार्यक्रम का समय है उस समय में आप लोग निश्चित रूप से उपस्थिति अपना दर्ज करवाइए। और कल अंतिम समय है, कल कथा के बाद बाबा और जितने भी ब्राह्मणगण आए हुए हैं सब लोग विदा लेंगे। तो हम लोग उस समय तक रहेंगे जब तक बाबा यहाँ से नहीं चले जाएं। इनको विदा करके ही हम अपने घर को जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का जीवन मंगलमय हो, आप लोग स्वस्थ रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बोलिए भागवत महापुराण की। और आइए, इससे पहले कि हम आरती में प्रवेश करें उससे पहले आज की दानदाताओं की सूची मैं पढ़ लूं और उसके बाद जो भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही है मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार यह मधुर बोल जगबंदी खोज संग मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को भराने वाला यह मधुर बोल जगबंदी खोज संग मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है ज्ञान ही अरमान ही है ज्ञान ही अरमान यही है प्रभु चरणों की आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति यह प्रीति सिखाने वाला प्रभु भक्ति जगाने वाला यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति यह प्रीति सिखाने वाला हर भक्ति जगाने वाला हनुमान ही प्रहलाद ही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद ही हनुमान यही प्रहलाद यही है ध्रुव नारद की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती सागर से है तारती कर फूल बाबा करुणा भंडार संसार सारा मुझे सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवान भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्रीरक्षितं केशवं रामनारायणं कृष्णं वासुदेवं श्रीधर्मपालं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिकानायकं श्रीकृष्णं भजे पार्वतीनायकं श्रीबालचन्द्रं भजे जलेन प्रदक्षिणं पुष्पे भगवन् वन्दनम् आरोग्यार्तिकं समर्पयामि शङ्खमध्ये संतोयं श्रामितो केशवो वने अवलग्नं मुष्यां ब्रह्महत्या विपोहते आरोग्यार्ति पुष्पे भगवन् वन्दनम् आत्मवन्दनम् आरोग्यार्तिकं समर्पयामि हरिः ॐ हस्ते पुष्पं गृहीत्वा जदनेन जदनमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सचन्त चतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता क्रियाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी जयकारा जोर से बोले। ओ बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
वृंदावन बांके बिहारी लाल की जोल जोड़ी सरकार की श्यामली रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सोमेश्वर महादेव की, मालुकई मैया की। सब बोलेंगे प्रेम से धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, सत्य और सनातन धर्म का प्रचार हो। बोलो काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे। सभी बैठे रहेंगे, अपने स्थान में बैठे रहें, आप सभी बैठे रहें और आगे का संबोधन हमारे मामा श्री करेंगे। ओम। अब संबोधन नहीं करेंगे।